but yes, it can undergo oxidation change with this E naught OP minus 1.23 volt. सर फर्स्ट टॉपिक है क्या अभी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन में O2 गैस रिलीज होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन ऑफ वाटर में H2 गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज फ्रॉम +1 to 0. Clear? You need to remember both the reaction with their E naught value -1.23 volt, E naught RP -0.83 volt. यहाँ पर कभी-कभी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर आपने तो बताया था एक सब्सटेंस का OP +1 है तो RP -1 होगा। डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन का यदि हम E नॉट वैल्यू बोल रहे हैं +1 तो बैकवर्ड का -1। बट यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों केस में दे आर नॉट द रिवर्स रिएक्शन ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर? ये अलग-अलग रिएक्शन से पानी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, पानी का ही रिडक्शन हो रहा है। तो उस केस और इस केस में डिफरेंस है। तुम Ag से Ag प्लस पे जाओगे या Ag प्लस से Ag पे जाओगे तो डेफिनेटली इस केस में इसका जो E नॉट वैल्यू उसका माइनस E नॉट होगा, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा है। क्लियर? बट यहाँ पे रिवर्स करके नहीं लिखा है, रिएक्शन से डिफरेंट। इज दैट ओके? यस सर। हर्ष कौन-कौन एब्सेंट है अभी? अथर्व, हर्ष इज देयर और नॉट? हो सर। ठीक है। अजिंक्य बस बाकी सब प्रेजेंट है। अजिंक्य सूर्यवंशी, केशवी पाटिल, लक्षिका। हो गया उतना कॉपी जितना बोर्ड पे लिखा है? सर पाथ भी एब्सेंट है, पाथ और A22 एब्सेंट है सर। ठीक है।
A20 भी नहीं है। सही। चलो चले हम आगे। यस सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, स्पेशली इन aqueous solution. In case of aqueous solution, we have anions, we have cations, we have H2O everywhere. क्योंकि पानी तो पूरे, यदि aqueous solution है, solvent is water, तो solvent तो हर जगह present होगा. So now if you have 2, 3, 4 options, let's say, which can undergo oxidation change at anode, and there are 2 or more than 2 options which can undergo reduction change at cathode. Now, which oxidation reaction takes place at anode? Which reduction reaction takes place at cathode? Simple सा logic है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन प्रेफर्ड होगा, और जिसका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो रिएक्शन कम प्रेफर्ड होगा. Clear? So products of electrolysis depends on the following factor. मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कुछ पॉइंट्स लिखने से. Products of electrolysis depends mainly on the following factors. Electrode potential of various possible reactions. जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. यदि हम एनोड की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल. देन सेकेंड पॉइंट, ये जब हम एक एक्सेप्शन आएगा मैं तब एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोड एट विच दे आर लिबरेटिंग. थर्ड, डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. कंसंट्रेशन सेल में तो सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस से ही हम उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करवा लेते हैं. देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, यदि रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड रहा, एक्टिव इलेक्ट्रोड रहा तो वो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्लियर? सो पहले वाले में जो लिखा है वेरियस पॉसिबल रिएक्शन, इसमें एक्वस सॉल्यूशन पानी का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम काउंट कर चुके. करो जल्दी से कॉपी इतना.
अजिंक्य, साई, सही, तुम सार्थक क्या कर रहे हो? मतलब 20-25 मिनट्स लेट ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ थे अब तक? अजिंक्य, वो सर नेट प्रॉब्लम था। अजिंक्य तुम्हारा क्या इशू था? अजिंक्य, सूर्यवंशी, सार्थक, सुनामने, और लक्षिका, और एक और कौन था? लक्षिका, पार्थ एंड वन मोर स्टूडेंट, कौन था? कौन थी? केशवी। केशवी। इन ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इन सबका मैं यूज करने वाला हूँ, मतलब अभी जब आगे आएगा तो एक बार तुमने लिख तो लो ही, मैं सब कुछ एक्सप्लेन मतलब यूज करूंगा जब और अच्छे समझ में आएंगे कि क्या मतलब है इनका। सेकंड पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है हाउ टू डिसाइड विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। द रिएक्शन विच हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड विल टेक्स प्लेस, and the reaction which has more reduction potential at cathode will takes place at cathode. Clear? And again, if the electrode is active, it can participate in the reaction. It can also undergoes oxidation or reduction change. जैसा लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाया था Al2O3 के केस में। चलो चलते हैं हम आगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या मतलब है इनका। आज का जो लेक्चर है ना, थोड़ा सा मतलब समझने का है, कुछ रिएक्शंस, कुछ ई नॉट वैल्यू याद रखने का है। तो लिखना है अच्छे से, और लिखने के बाद मतलब याद भी करना पड़ेगा तुम्हें कुछ कुछ वैल्यूज, और एक बार ये समझ में आ जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट बहुत इजी लगेगा। फर्स्ट केस इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा पहले तो मेन हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution, दिस इज द मेन हेडिंग। उसमें हम फर्स्ट केस पे आते हैं हम। Electrolysis of NaCl common salt aqueous solution।
इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले हमारे पास है NaCl aqueous, it will exist in dissociated form in aqueous solution, ions के फॉर्म में exist करेगा। Salt are considered to be strong electrolyte, will dissociate 100% into ion at anode। फर्स्ट रिएक्शन एनोड पर एनायन जाएगा 2Cl minus aqueous giving Cl2 plus 2 electron। second possible reaction H2O का ऑक्सीडेशन, देखो बोर्ड पे देखना, एक मिनट फिर कॉपी करना। सबसे पहले तो हमने जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं वो लिखे हैं। एनोड पर एनायन जाएगा, कैथोड पर केटायन जाएगा। एक्वस वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन चेंज एट एनोड एज वेल एज रिडक्शन चेंज एट कैथोड, क्योंकि वाटर एनोड पे भी प्रेजेंट है, कैथोड पे भी प्रेजेंट है। तो अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा रिएक्शन होगा, हमने जस्ट पॉसिबल रिएक्शंस लिखे। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो E नॉट वैल्यू होता है, E नॉट OP of Cl minus is minus 1.36 volt, E नॉट OP of water is minus 1.23 volt, E नॉट RP for sodium is minus 2.7 volt, E नॉट RP for water is minus 0.83 volt। अभी जितने वैल्यूज मैं लिखा रहा हूं वो तुम्हें भी याद रखने होंगे, मुझे भी याद है, तुम्हें भी याद रखने होंगे, अदरवाइज हम रिएक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन है। क्लियर? तो कुछ रफली 7 8 10 वैल्यू हमें याद रखने होंगे E नॉट। चलो अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू E नॉट वैल्यू? सेकंड रिएक्शन होना चाहिए इन दोनों में से। सेकंड। इसमें से भी सेकंड होना चाहिए। हाँ राशि मुझे ये बता, इसमें सेकंड रिएक्शन होता है फर्स्ट रिएक्शन होता है? राशि राशि कैन यू हियर मी? सर फर्स्ट होगा क्यों होता है फर्स्ट? सर, क्योंकि वो ईओपी दिया है हमें, ईआरपी दो नहीं फर्स्ट होता है, रीजन तो सही है, आंसर तो सही है, रीजन सही नहीं है। होना सेकंड चाहिए नॉट वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट होता फर्स्ट है। मतलब स्पेशली मैं उन बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिन्हें मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ पहले, चैतन्य, रोहन, शुभम। सर H2O के ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है हमें, तो वो फेवर नहीं किया जाता। तो क्यों करना पड़ता है? एक टर्म होता है, क्या बोलते हैं सर उसे? वो उसको ओवर पोटेंशियल ऐसा कुछ बोलते हैं। और पोटेंशियल बोलते हैं। ये रिएक्शन सेकंड रिएक्शन होना चाहिए, बट द सेकंड रिएक्शन इज काइनेमेटिकली स्लो। ये एक स्लो रिएक्शन होता है H2O का ऑक्सीडेशन। वी नीड समवॉट एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस, वी कॉल इट ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल के कारण इफेक्टिवली ये पहुंच जाता है -1.4 -1.45 के आसपास। तो वो ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। या तो एक्सेप्शनल केस है जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, ये मैं पूरा लिखाने वाला हूं। इसमें जो एक्सपेक्टेड है सेकंड फोर्थ रिएक्शन वही होगा। क्लियर? ध्यान रखना ये 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे लिखना। मैं एक केस के थ्रू रफली 4 to 5 केसेस डिस्कस करूंगा, इसमें फिर आगे में सिर्फ लिखा दूंगा सेकंड रिएक्शन टेक्स प्लेस, फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस, फोर्थ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो नंबरिंग इसी वे में रखना है।
कॉपी करो जल्दी से, हाँ। दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। तो वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमें देना पड़ता है। हाँ मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में हमें ही पोटेंशियल देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस वी नीड टू सप्लाई एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमें ही देना पड़ रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है वो भी हमें देना पड़ रहा है, और उसके पहले वाला भी हमें देना पड़ रहा है। तुम देखो कि सारे नेगेटिव आ रहे सर हाँ सर वो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्यों होगा, वो एक बार रिपीट कीजिए ना। मैं लिखाऊंगा, वो लिखाता हूं मैं अच्छे से, वो एक्सेप्शन है, होना ये चाहिए बट हो ये रहा। तो वापस से मैं पूरा लिखा के एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो जस्ट कुछ मेडिकल के बच्चों को मैंने पहले पढ़ा रखा था, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर। इसमें क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं डायरेक्ट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट ऑप्शन, H2 is produced at cathode, O2 is produced at anode, Cl2 is produced at anode। तो हमें एग्जैक्टली रिएक्शन याद रहनी चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट बता पाएंगे कौन से रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट, एक्चुअली कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड होगा। पॉसिबल रिएक्शंस एंड प्रिफर्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन जब तक तुम खुद से लिख के नहीं देखोगे ना, एक एक बार पर लेक्चर के जैसे पढ़ा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, और सारे पॉसिबल रिएक्शन पढ़ने के बाद खुद से लिख कर देख, तब जाके वो याद होंगे। नहीं तो एक बार में ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद वो याद रह जाएंगे। डन सर। ओके
जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पर. At anode, second reaction should take place from anode OP value, but oxidation of water is kinematically slow and reaction and required extra potential to occur called overpotential. Hence, oxidation of Cl minus, that is first reaction takes place. Exceptional case. Is that okay? सर वो काइनेमेटिकली के नीचे क्या लिखा है? To occur. एक्चुअली Cl माइनस का वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत क्लोज है 1.23 1.36 इसलिए वहां पर वो एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड हो जाता है वो एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है वहीं हम NaCl की जगह NaBr NaI लेंगे तो शायद वो एक्सेप्शन नहीं आएगा तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस E नॉट OP का वैल्यू का डिफरेंस कुछ ज्यादा हो प्रोडक्ट at anode Cl2 गैस रिलीज होगी at cathode H2 gas will release and OH minus. So we are getting OH minus at cathode in the solution. Solution becomes alkaline in nature. Solution alkaline nature का हो जाएगा. Solution Na plus ऑलरेडी सॉल्यूशन में पहले से ही था OH minus यहाँ पर बन गया we get NaOH in the solution. Clear? This is one of the method to produce NaOH. तो तुम्हें याद होगा हमने जब एस ब्लॉक पढ़ा था वहां पर NaOH के प्रिपरेशन में पढ़ा भी था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन
कितना होता है इसका E0? लिखा है हमने कहीं, कुछ एक्सट्रीम केस था क्या? F माइनस F2? फिर बताएगा कितना लिखा है? 2.87 क्या मैं यहाँ पे 2.87 विद माइनस साइन लिख दूं? हाँ सर। हम -1 से 0 पे जा रहे हैं ना, तो यार मतलब ये रिप्रेजेंट है -1 to 0, -1 to 0, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन। दिस इज नॉट द हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो ये हमने सारे के सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे, ठीक है? समझना, यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड का भी रिप्रेजेंटेशन करता तो फिर वो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, जस्ट रिएक्शन को शो कर रहा है, F - to F, I - to I2, Br - to Br2, दोनों में डिफरेंस है। अभी प्लेटिनम वगैरह नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे पीटी लिख देता हूँ तो शायद ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन है वो। सिर्फ इतना है, चलो लिख लो, ऑल दीज आर ओपी, E0 OP, सारे E0 OP ना। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इफ वी यूज NaBr NaI, यदि हम ये यूज कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ NaCl, तो जल्दी से बता दो क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे क्या लिबरेट होगा, कैथोड पे क्या लिबरेट होगा। हमने यूज किया है NaBr और NaI इंस्टेड ऑफ NaCl, सो Na+ तो सेम रहेगा, कैथोड के रिएक्शन में कोई चेंज होगा नहीं। एनोड पर आ गए हम, Br माइनस I- दे कैन कन्वर्ट इनटू Br2 एंड I2। क्या Br- से Br2 का E0 OP वाटर के E0 OP से काफी ज्यादा है, -1.36 -1.23 -1.09 -1.23 -0.54, क्या ये ऑक्सीडाइज होंगे यार? यस सर। सर So oxidation reactions होगा Br- to Br2, I- to I2 instead of that water। वैसे तो वाटर का पहले भी नहीं हो रहा, क्लियर? Cl - 1.36 होके भी उसका हो रहा था, बट ये तो वैसे भी उनसे ज्यादा है तो होना ही नहीं था। और यदि हम बात करेंगे F- की तो क्या होगा, क्या F2 F- F2 में वाटर ऑक्सीडाइज हो होगा? जाएगा। F- F2 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इस केस में वाटर होगा ऑक्सीडाइज, क्लियर? So Br2 I2 जो भी हम ले रहे हैं will liberate at anode and H2 at cathode। मेंस के पेपर हो रहे हैं 28 से 2 से 3 दिन हो गए हैं, और आई होप तुम पेपर वगैरह, खैर अभी मेमोरी बेस्ड पेपर आए, एनटीए ने पेपर रिलीज नहीं किए, या तो जब एनटीए पेपर रिलीज कर देगा एक बार पेपर्स देखना जरूर, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
केमिस्ट्री तो बहुत इजी पेपर था। अच्छा, NaF वाला केस खुद से लिखोगे क्या? If we use NaF instead of NaCl, then both at anode and cathode oxidation of water takes place. O2 will release at anode, H2 will release at cathode. लिख लोगे खुद से? Yes, sir. If we use NaF instead of NaCl, then F2 will not liberate, O2 will liberate at anode and H2 at cathode. Both at anode and cathode oxidation of water takes place. Oxidation and reduction of water takes place.
कॉपी करो जल्दी से। Now the second case, electrolysis of brine solution using active mercury cathode. कैथोड पे कुछ Hg का हमने एक सेमी सॉलिड पेस्ट लगा दिया है। Na plus and Hg, they have very good tendency to, they have good affinity towards each other due to formation of this alloy NaHg amalgam. तो बजाय पानी के रिड्यूस होने के Na plus रिड्यूस हो जाएगा Hg कैथोड पर। और अगेन इसका तुमसे रीजन पूछा जाएगा क्यों सोडियम रिड्यूस हो रहा है, तो उसका मेन रीजन दिया जाता है because H2 has more negative reduction potential at Hg electrode. It has less tendency to undergo reduction change on this active Hg electrode. वो Hg की तरफ मतलब अफिनिटी बहुत कम है। तुम वाटर में Hg डालोगे तो देखोगे Hg पूरा मतलब they will not mix with each other, वो दोनों लिक्विड या तो उनकी अफिनिटी एक दूसरे की तरफ कम होती है, तो इसलिए वो रिड्यूस ना होके ये रिड्यूस हो जाता है। इज दैट ओके? तो हमने NaCl में ही NaCl, NaBr, NaI, NaF, NaCl यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड इतने केसेस देख लिए। चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो जो हमें रिएक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, again this is not 100% correct to predict such reaction in such a way because E naught is not a proper measurement. If E naught is a proper measurement only when we are taking concentration 1 molar, but यहाँ तो हमने 1 molar, ऐसा तो जरूरी नहीं कि हम रिएक्शन में 1 molar ले रहे हैं। So if you are taking different concentration, high or low concentration, तो reactions की जो possibility वो change हो सकती है। But again अभी हमारे सिलेबस में जो है, यदि कुछ भी नहीं दिया है तो डेफिनेटली वी नीड टू कंपेयर थ्रू ई नॉट वैल्यू, और काफी लिमिट तक सही इसलिए भी हो जाता है कंसंट्रेशन के कारण ईएमएफ चेंज तो होता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वैल्यू से चेंज हो रहा है। जैसे एक केस अब मैं लेता हूं, नोट करके लिखा देता हूं बजाय केस के, और एक्चुअली वो नोट इसके पहले ही लिखा देना था क्योंकि वो NaCl एक्वा से रिलेटेड था, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute or very dilute NaCl aqueous H2O will undergo
oxidation change at anode instead of Cl minus due to lesser concentration of Cl minus. अब हमें क्वेश्चन में दे दिया है dilute solution of NaCl और very dilute solution of NaCl, then definitely the availability of Cl minus is very less. बजाय Cl minus oxidize हो, उसके बजाय जो हमने एक्सपेक्ट किया था from E0 value वो एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो पाया. Yeah? So when the concentration is less, Cl minus oxidation will not be preferred. मतलब अगेन जैसे ये सारे पॉइंट्स क्या है एक दूसरे से रिलेट करके समझने के हैं, तो एक बार तुम पढ़ोगे और खुद से सारे रिएक्शंस लिख के देख लोगे ना तो इजी रहेगा. और यही चीजें तुम 2 दिन या 4 दिन के बाद देखोगे तो तुम्हें फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है. हो गया इतना? यस सर. चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वही कुछ रिएक्शंस देखने हैं नेक्स्ट थर्ड फोर्थ केसेस. Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. हमें यहाँ से लिखना है सेकंड केस हम लिख चुके थे. यू नीड टू राइट थर्ड केस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4 सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. पहले सुन लेना फिर कॉपी करना. सबसे पहले तो हमें पॉसिबल रिएक्शन प्रेडिक्ट करने हैं. एट कैथोड सोडियम प्लस कैन अंडरगो रिडक्शन चेंज विद E0 वैल्यू पहले भी सही पता है हमें. H2 कैन अंडरगो रिडक्शन चेंज -0.83 वोल्ट. एट एनोड सल्फेट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज और ये बनाएगा H2O8 2-. चलो कौन मुझे बताएगा which substance is undergoing oxidation change here? इस रिएक्शन में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है? सल्फेट जब H2O8 2- बना रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सल्फर. सल्फर. कहां से कहां बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट. जहां तक मुझे पता है सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. क्या +6 से भी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है? No, sir. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? निशांत, प्रणव. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का परऑक्सी लिंकेज बन रही है यहाँ पर. H2O8 2- में we have this peroxy linkage. So oxygen सारे जो -2 में थे reactant में they are going -2 to -1. Clear? Then further out of 8 oxygen 6 are normally attached with -2 but 2 oxygen undergoing oxidation change -2 to -1. Fourth possible reaction at anode मतलब next possible reaction at anode H2 can undergo oxidation change. So as per E0 value, no exception is there. H2 का reduction, H2 का oxidation. ये value है -2.01, which is much less than -1.23. तो exception भी create नहीं कर पाएगा. -1.36 ने exception create कर दिया था. -2.01 तक नहीं जा पाया ना H2 का over potential भी. Clear?
चलो जल्दी से इतना लिखो, ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये वाला पार्ट मत कॉपी करना अभी। राइट थर्ड, यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ है, तुम्हें उसको थर्ड नंबरिंग करके लिखना है। सर हम्म, सर ये वैल्यू याद रखनी है, वो ई नॉट की जो वैल्यू दी है। वैल्यू मैं लिखा रहा हूँ इस इलेक्ट्रोलिसिस में, वो सारे याद रखने हैं, क्योंकि उसके बिना प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ। रफली 7 8 9 वैल्यूज कुछ आएंगे, और उसके अलावा यदि कुछ आते हैं तो फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें पता रहेगी, तब भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे किसका कम है किसका ज्यादा है। एमआर बैच में आज थर्सडे ना, मैं इस वीक में यदि वीक में टाइम नहीं मिला तो इवन संडे को तुम्हारा इसका डाउट सेशन लेने वाला हूँ, तो अब सारे होमवर्क वगैरह अपडेटेड रहना। होमवर्क एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में वहां तक रहेगा जहां तक हमने कवर किया है। एक्सरसाइज 2 में भी तुम्हें पता लग जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का। हो गया ये कॉपी, वो चारों रिएक्शंस। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसमें थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है, इसलिए मुझे वो चेंज कराना है। राइट डाउन, इफ वी टेक डाइल्यूट Na2SO4, हम यहाँ पे डाइल्यूट Na2SO4 ले लेंगे तो सोडियम और सल्फेट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। पहले ही वो रिएक्शन नहीं हो रहे थे, अब तो और भी नहीं होंगे। सेम, द रिएक्शन इज सेम फॉर डाइल्यूट Na2SO4। यहाँ पे कंसंट्रेटेड मैंने लिख दिया है, मतलब लिखा हुआ है पहले से, which is not correct। So reaction is same for dilute Na2SO4। हो गया अपना, रिएक्शन इज सेम फॉर डाइल्यूट Na2SO4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है फॉर कंसंट्रेटेड Na2SO4, for concentrated Na2SO4, sulfate can also undergo oxidation change। मतलब ये रिएक्शन भी पॉसिबल है यदि कंसंट्रेटेड लिया है तो। For concentrated Na2SO4, sulfate can also undergo oxidation change, and this is one of the method to produce sodium tetra, मतलब ये कौन सा एसिड बोलते हैं हम इसको, H2S2O8, क्या नाम है इसका, BIN में पढ़ा होगा तुमने। कैरोस। केरोस एसिड तो H2SO5 होता है। मार्शल मार्शल एसिड उसका कॉमन नेम हो गया, और अदरवाइज Ionic acid, हायोनिक नहीं, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज है और दो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड मिलके बना रहे हैं, तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो ये वन ऑफ द मेथड है कंसंट्रेटेड Na2SO4 का। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2O8 आयन बनता है। क्लियर? हाँ, ये भी रिएक्शन होगा, कुछ पार्ट इस रिएक्शन का भी होगा। अब दोनों रिएक्शन कंपेरेबल ई नॉट हो जाएंगे तो दोनों रिएक्शन साथ में प्रोसीड होती है। चलो लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंसंट्रेटेड Na2SO4, sulfate can also undergo oxidation change। Sulfate can also undergo oxidation change, and this is one of the method to produce
and this is one of the method to produce peroxy disulfuric acid. Peroxy disulfuric acid. अब मुझे ये बताओ Na2SO4 की जगह इफ यू आर टेकिंग H2SO4 तो एनोड के रिएक्शन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, कैथोड में क्या चेंज आ जाएगा? कैथोड पे कैटायन कौन सा होगा Na प्लस की जगह? H plus. H plus. और प्लस का रिएक्शन कुछ ये पढ़ा है कि हमने 2H plus plus 2 electron giving H2. What is E naught value for this reaction? 0. 0. 0 आ जाएगा. 0 बड़ा है या -0.83 बड़ा है? 0. 0 बढ़ा है. 0. रिएक्शन होगा एनोड पर 2H ऑक्सीडेशन plus 2H ऑक्सीडेशन तो होना ही है किसका? 2H plus giving H2. ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट. फॉर H2SO4 aqueous, for H2SO4 aqueous, H plus undergo oxidation change at anode to produce H2. और तुम इतना लिख सकते हो, for H2SO4 aqueous at anode, then you can write the complete reaction. For H2SO4 aqueous at anode, 2H plus giving 2H plus plus 2 electron giving H2. अब आते हैं हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCONA which is also called Kolbe's electrolysis. तुमने कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टू प्रोड्यूस हायर हाइड्रोकार्बन्स. कुछ याद आ रहा है? MR पढ़ा है नहीं पढ़ा है अब तक? टू प्रोड्यूस हायर हाइड्रोकार्बन. पढ़ा है सर. JP बेच No sir. नहीं. No, नहीं sir. तो अब आएगा फिर 12th में. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस HCONA यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. चलो हम तो इसको भी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. Na plus undergoes reduction change, E naught value H2 undergoes reduction change, HCO minus can undergo oxidation change, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट बने H2CO2 and then H2 undergoes oxidation change. So as per E naught value जो भी रिएक्शंस प्रिफर्ड है उन पे टिक करा गया है, जो रिएक्शन प्रिफर्ड नहीं है उस पे क्रॉस कर दिया गया है. -2.7 -0.83 -0.70 वोल्ट -1.23 वोल्ट. कर लो जल्दी से कॉपी. सर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के नीचे क्या लिखा हुआ है? इनर्ट इलेक्ट्रोड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. सर यस, सर कैथोड का जो सेकंड वाला रिएक्शन उसका ई नॉट वैल्यू कितना लिखा है? पानी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले भी लिखा हुआ है, पहली बार थोड़ी लिखा है. बता दो
कितना है? वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखा है? E0 ये ऊपर भी लिखा है -0.83 -0.83, ठीक है। सर वो -0.7 है क्या? HCO Yes, माइनस -0.70 वोल्ट। इस रिएक्शन में एक कंफ्यूजिंग सा जो पॉइंट होता है ये होता है, अब तक इसके पहले जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, यदि H2 कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो कैथोड पे हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन +1 से 0 में जाता है, कैथोड पर रिड्यूस होता है। बट ये एक अकेला ऐसा केस है जिसमें एनोड पर H2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो काफी बार हमें कंफ्यूजन ये रह जाता है, H2 तो कैथोड पे होना चाहिए, +1 में रहता है, हाइड्रोजन 0 में जाएगा, बट हियर हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड। H2 CO2 both produced at anode। ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखना है तुम्हें प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होता है इसलिए मैं लिखा हूं अलग से। प्रोडक्ट एनोड पर H2 गैस, CO2 गैस, ये एनोड के प्रोडक्ट हो गए। कैथोड पर O2 गैस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ना, नो इसके नीचे, इफ RCOONA इज यूज्ड, हम हाइड्रोजन की जगह अब हायर हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं। CH3 ले लो तुम, C2H5 ले लो। सो इफ यू यूज RCONA तो पता है जो H+ हमें H2 मिल रहा था ना, यहाँ पर H2 की जगह 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मर्ज हो रहे थे, यहाँ पे 2 R मर्ज होंगे, यू विल गेट RR एज अ प्रोडक्ट एट एनोड, हायर हाइड्रोकार्बन। HH की जगह अब RR मिलने लगेगा। If RCONA is used, then RR is produced, ब्रैकेट में लिखना RR के बाद हायर हाइड्रोकार्बन is produced at anode instead of H2. If RCONA is used, then RR bracket higher hydrocarbon is produced at anode. Done, sir. नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस इतने ही केसेस हैं, बट हाँ जितने हम ये केसेस देख रहे हैं उसके बेसिस पर फिर यदि कोई और भी केस आएगा तो हम जज कर पाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है हमने। बोथ एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ कॉपर। एक रफ डायग्राम भी बनाया है, एनोड कैथोड। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का जो डायग्राम होगा ना, वी हैव ओनली वन कंटेनर, यू डोंट नीड टू सेपरेट एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ। यहाँ पे सेपरेट नहीं करना पड़ता है। उसका रीजन ये है, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वी आर नॉट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। उस केस में सेपरेट करने का रीजन ये था, वी हैव टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन हाफ टू अनदर हाफ, और जब वो मूव कर रहे होंगे तो बीच में से
उसको इलेक्ट्रिसिटी करंट के फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर यदि सॉल्यूशन में अंदर भी फ्लो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्ज पार्टिकल, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वी आर नॉट जनरेटिंग इट। चलो पहले सुनना फिर कॉपी करना। एनोड, एनोड किसका है? कॉपर का। एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक्वस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एनायन कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज। 3 पॉसिबल रिएक्शंस। कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन, कॉपर 2+, ये वाला जो कॉपर है, और H2O का रिडक्शन। अब कॉपर इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एनोड भी कॉपर का बना है, बट कैथोड भी कॉपर का बना है, बट अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ रिएक्शन। मेटल नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन नहीं लिखा है हमने। बट एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए उस पे एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन लिखा हुआ है। क्लियर? अब एज पर ई नॉट वैल्यू -0.34 एंड +0.34, एनोड और कैथोड पर दोनों पर ही कॉपर का ऑक्सीडेशन और Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है एज पर ई नॉट वैल्यू, और ऐसा ही होता है। सो ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो एनोड से कॉपर डिसॉल्व होता चला जाएगा, ये एनोड से कॉपर डिसॉल्व होगा और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। कुछ ये एनोड था, ये कैथोड था, कुछ टाइम बाद एनोड की जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, डिसॉल्व हो गया होगा, और कैथोड की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, थिकनेस उसकी इंक्रीज हो जाएगी, कॉपर डिपॉजिट हो गया होगा। क्लियर? एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। हम क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को एनोड पर ले लेते हैं। सो इम्प्योर कॉपर एनोड हो गया, प्योर कॉपर कैथोड हो जाता है। सो ये जब कॉपर डिसॉल्व होगा इसमें Cu2+ और इम्प्योरिटी यहाँ पे सेटल हो जाएगी नीचे मड के फॉर्म में, जिसे एनोड मड कहा जाता है, स्लज कहा जाता है, और यहाँ पर प्योर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। सो ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर, ये हो जाता है इम्प्योर कॉपर, ये हो जाता है प्योर कॉपर। क्लियर? इवन such kind of method is also used for the electroplating। electroplating क्या होता है? गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, ये टर्म्स तुमने काफी बार सुने होंगे। लेट्स से वी हैव वन स्टील स्पून, स्टील स्पून को हमने रखा कैथोड पर, यहाँ पे हमने ले लिया Ag का इलेक्ट्रोड सिल्वर का और Ag+ सॉल्यूशन। सो जब तुम ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे, Ag+ इस पूरे के पूरे स्पून पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक लेयर बना देगा। क्लियर? सो अंदर स्टील है बट ऊपर एक सिल्वर की लेयर बन गई, सिल्वर प्लेटेड। गोल्ड की प्लेटिंग करनी है वो भी इस तरीके से हो जाएगी। सो प्लेटिंग इज कैन बी डन यूजिंग सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. Substance to be plated is placed at cathode and the plating of substance to be done should be on anode and its electrolyte must be there। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
सर हम्म, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट पीएच वो भी लिखना है? हाँ जितना लिखा है उतना लिखो, मतलब इस पे, और फिर बचाओ मैं तुम्हें होमवर्क में देने वाला हूँ थोड़ा सा इसका पार्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट पीएच, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखा, ई नॉट ओपी हमें पता है, और ई नॉट ओपी नॉट कब डिफाइन होगा, जब सारे कंसंट्रेशन 1 मोलार होंगे, H+1 मोलार मतलब pH 0। सो ई नॉट EOP नस्ट इक्वेशन यूज किया, ई नॉट ओपी माइनस 0.059 लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट। अब लॉग ऑफ H+ को pH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, pH 0 लोगे तो EOP ई नॉट ओपी सेम, pH को 1, 3, 5, 7 ऐसे अलग अलग pH पे कैलकुलेशन करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ वाटर एट डिफरेंट pH भी करना है, तुम्हें pH 1, 3, 5, 7, 11 इतने डिफरेंट pH पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर निकालना है, EOP निकालना है और ERP निकालना है। ये इसलिए काफी बार यदि हमें कंसंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, H+1 मोलार मतलब हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये जो assumption है ना काफी कुछ गलत हो सकते हैं। नथिंग इज गिवन, वी कैन कंसीडर H+1 मोलार, बट यदि कुछ दिया है तो फिर हमें EOP से कंपेयर करना होगा। इट इज नॉट प्रॉपर वे, राइट वे टू कंपेयर विद ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू तो सिर्फ 1 मोलार पर डिफाइन होती है, तो हमें EOP से कंसीडर करना होगा, ERP से कंसीडर करना होगा। सो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर डिफरेंट pH लिखकर इतने pH पर EOP कैलकुलेट करो, और सेम RP भी करना है। फिर उसमें H+ की जगह शायद OH- आएगा, POH आएगा, which can be converted into pH. और जेपी बैच के लिए सेक्शन ई तक होमवर्क में है। मेडिकल बैच तुम एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 इलेक्ट्रोलिसिस जहां तक हुआ है क्वालिटेटिव वहां तक करना। मैं इसी संडे तक तुम्हारा डाउट डिस्कशन लेने वाला हूं। मैं अपना टाइम टेबल देखकर ग्रुप पे डालता हूँ कि कब होगा डीसी क्लास। सेक्शन ई एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑल 3 पार्ट फॉर जेपी बैच अप टू सेक्शन ई। सो हाँ सो आपको एक क्वेश्चन भेजे वो बता दीजिए ना। वो तुम खुद अब कर पाओगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ई नॉट वैल्यू आज मैंने बहुत सारे बताए, तो तुमसे उसमें डायरेक्टली पूछा कौन सा ई नॉट पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो वो क्वेश्चंस अगेन देयर इज नो लॉजिक, हमें वो याद ही रखने। और वो याद नहीं भी है ना तो हमें सिर्फ रिलेटिव ऑर्डर याद रखना है कि वो जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया था उस सीरीज में H2 के ऊपर कौन से H2 के नीचे कौन से, किसका OP पॉजिटिव किसका OP नेगेटिव। तो सर उसमें बस वैल्यूज याद होने चाहिए। ओके सर। मतलब वो जैसे आज हमने देखा ना किसका OP पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वैल्यू याद होनी चाहिए, या जितने वैल्यू मैंने आज लिखा है वो याद कर लो, बचे हुए रिलेटिव ऑर्डर याद रख लो, किसका कम है किसका ज्यादा है। अच्छा MR बैच का संडे का टेस्ट